चलिए अब हमारे पैनल के पास चला जाए और ट्रेड्स पिक की जाए। गुड मॉर्निंग अगेन गाबा सर, बताइए क्विक सिंगल। बिल्कुल। आज मेटल का शेष है। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी। 71 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 71 25 के 20 के हिसाब से स्टॉप लगा दें। नियर टर्म टारगेट 73 एनएमडीसी। ओके एनएमडीसी ये हो गई गाबा सर की पिक। मानस जी आपने क्या पिक किया? तो देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। अनुज जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से बन रहे थे। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2320 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। और ऊपर की तरफ 2625 तक के टारगेट, माफ करिएगा, 2425 तक के टारगेट पॉसिबल है। ऑप्शन भी ट्रेड ले सकते हैं। 2350 वाला कॉल ऑप्शन 87 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आपको 69 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 130 रुपए के टारगेट सेट करनी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गई, एक मेटल हो गया। राजेश सतपुते जी को स्क्रीन पे ले गई। राजेश जी आपकी अगली परीक्षा है। एक आपका बहुत अच्छा रीड किया हुआ स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है ना? अच्छा, हालांकि पहले बताइए कॉल क्या है आपकी? वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है आज थीम वही रहेगी जो मानस जी ने कहा, ओबेरॉय रियलिटी मेरा पिक रहेगा। मेरे हिसाब से पिछले 3 दिनों का इसने हाई निकाला है, या तो यहाँ पे मोमेंटम चेस कर सकते हैं। 1800 का स्टॉप लॉस रखे। 1821 करंट प्राइस है। स्विंग का टारगेट होना चाहिए 1850 या 1870। तो थोड़ा सा मुझे लगता है रियलिटी सेक्टर को चेस करेंगे। जी हाँ, रेट सेंसिटिव से मूव है रियलिटी स्पेस में। ये बास्केट अच्छा करती हुई ओबेरॉय रियलिटी 1826 पे। चंदन थापड़िया हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ चुके हैं। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड मॉर्निंग वीरू एंड अनुज। तो बिल्कुल देखिए, बाजार में काफ़ी अच्छा सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। डिफेंस के अलावा कैपिटल मार्केट थीम पे हम लगातार पॉजिटिव है और हमारा मानना है कि यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रहेगा। कैपिटल मार्केट की बात करें तो लगातार कुछ दिनों से हम CDSL, BSE, MCX, ब्रोकिंग हाउसेज, AMC इन सब पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो MCX पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक ने एक नया ब्रेकआउट अपने मल्टीपल ईयर्स हाई निकाल के दिया है। 2000 लगभग 24 का जो दिसंबर का हाई था वहाँ पे निकला है और नया मोमेंटम बन रहा है। इनफैक्ट सिल्वर और गोल्ड का जो नया ब्रेकआउट है वो भी इस काउंटर को एक थोड़ा सा इंक्रेजमेंट दे रहे हैं मोमेंटम के लिए। तो MCX पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 7000 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 7500 तक के टारगेट MCX दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। MCX ये हो गई पिक चंदन जी की तरफ से। आशीष जी क्या पिक किया आपने? जी अनुज जी, BHEL में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी, लेकिन 20 डेमो पे सपोर्ट लेके अब स्टॉक बाउंस दे रहा है, तो हमें लग रहा है यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है। और वैसे भी कैपिटल गुड्स और अच्छा डिफेंस का एक प्ले मिल जाता है इसमें। तो 250 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 260 और 265 तक के टारगेट्स के लिए। ओके BHEL ये हो गई पिक। प्रशांत जी आपका क्विक सिंगल। जी अनुज जी, अगर हम ब्रिटानिया को देखें, ये ऑलमोस्ट एक बॉक्स ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट के बिल्कुल कगार पे खड़ा है। मुझे लग रहा है यहाँ ब्रेकआउट आ सकता है क्योंकि स्क्वीज बहुत नैरो है। हम ऑलमोस्ट 5620 के आसपास ट्रेड करें। 1% रिस्क रखेंगे। 5570, 5570। और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 5750, 5750। 5750, 150 रुपये का टारगेट दे रहे हैं आप। प्रशांत जी कोई कॉल है आपके जहन में जो आप पिक कर सकते हैं इस ब्रेकआउट को खेलने के लिए? जी एक्चुअली कॉल ऑप्शन में देख रहा था इसकी ऑलमोस्ट एट द मनी, यानी 5600 की। अगर हम देखें करीबन 137, 137 पे ट्रेड करें। यहाँ पे जस्ट 105 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 170, 185। ओके 138 पे ट्रेड करते हुए एक कॉल आपकी स्क्रीन पे 5600 की ब्रिटानिया डे हाई। अच्छा, ट्रेड्स पूरे हो गए। थोड़ा सा आते हैं कुछ मीनिंगफुल कैलकुलेशंस की तरफ। रिवर्सल्स कहाँ पे आ रहे हैं? लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट स्ट्राइकिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। दरअसल इसमें गजब की शॉर्टिंग हुई थी 27 मई से लेकर कल तक, परसों तक, 4 जून तक। आज रिवर्सल है। आशीष बहती जी 200 डेमा को रिवर्सल में रिगेन करता हुआ, कल भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। रिवर्सल खेलने के लिहाज से अल्ट्राटेक सेगमेंट की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? जी वीरेंद्र जी, देखिए गिरावट काफी अच्छी थी और एक अच्छा प्राइस करेक्शन के बाद अब पुल बैक दिया है। परसों भी हमने देखा इंट्राडे लो से अच्छी रिकवरी देखने मिली और कल वापस फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिली थी। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है। वापस एक बार पुल बैक देके 11,400
तक का जोन दिखा सकता है, तो अनदर 400 से 500 पॉइंट रुपीस की रैली यहाँ से संभव है स्टॉक में। जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना है 11,000 का एक एसएल मेंटेन करे, और 11,500 तक के टारगेट के लिए इसमें एक रिवर्सल प्ले बन सकते ट्रेड किया जा सकता है। ओके गाबा सर, एक बार M&M का चार्ट देखिए, कल अच्छा मूव आया लेकिन टिक नहीं पाया, आज फिर एक रैली की कोशिश, कोई व्यू स्टॉक पर? आई थिंक इसमें फिक्र नहीं है मुझे, आज व्यू ज्यादा बड़ा नहीं, नथिंग टू वरी, स्टिल इन कंसोलिडेशन M&M। यहाँ पर जो सपोर्ट है M&M का करीब 3,000 के आसपास है, तो डिप्स वायबल है क्योंकि अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। वक्त दीजिए, मुझे 2 लेवल नजर आते हैं M&M में, तो लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। फर्स्ट लेवल है 3,200 का, उसके बाद 3,300 पॉसिबल है M&M में, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन का समय है, टाइम वाइज करेक्शन है, बट M&M स्टिल गुड। M&M स्टिल लुक्स गुड, और M&M में अच्छी मजबूती यहाँ पर। और चलते हैं कुछ काउंटर्स, तो यहाँ पे कैपिटल गुड स्पेस से एक BHL हो गया, और L&T आपके स्क्रीन पे आके डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। एक बार L&T रखेंगे डॉक्टर साहब, मुझे शायद कोई कंफ्यूजन है या क्या, बट L&T शायद इस वक्त यस डे हाई पे 3648, मेरी जो सेक्टोरियल OA पैटर्न है उसमें BHL देन कैप फॉलोड बाय L&T, बट बहुत खूबसूरत ट्रेड रहा MCX का। ये जो अभी पैनल ने पिक किया चंदन ने, PSU बैंक्स में थोड़ी बाइंग आ रही है, दैट्स PNB, बट थोड़ा सा अभी अवॉइड करते हैं, आई मीन लेट्स पॉलिसी कम, उसके बाद कोई व्यू लेंगे। बट CDSL अनुज, एक बार फिर से लुक एट HDFC AMC ऑल टाइम हाई। HDFC खुला कमज़ोर था, फिर चल गया ऊपर, है ना? बिल्कुल। और फिर क्या कल भी हमारी बात हुई थी CDSL पे, मेरे ख्याल से देखिए जो वीकली चार्ट में अगर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये वीकली कैंडल मैसिव है, मैसिव वीकली कैंडल है। 1528 से शुरू हुई थी, अब 1813 पर जाकर अभी तक है। और जैसा मैं कहा कि ये अगर ऐसा हुआ तो जब वो बड़ी गिरावट शुरू हुई थी CDSL की जो दिसंबर एंड में जनवरी की शुरुआत में आई थी, उस पूरी कैंडल को वाइप आउट करने की तैयारी कर रही है। तो अब थोड़ा रह गया प्ले मोमेंटम वाला यहाँ पर, लेकिन है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक। बिल्कुल। चंदन, आपने कोई कॉल ली थी क्या M6 पर? बिल्कुल M6 पे क्या? बिल्कुल M6 पे लगातार पॉजिटिव व्यू है, और मेरा तो मानना है कि मोमेंटम बनेगा, और आज का शायद FNO गेनर्स काउंटर ये बने। ऑप्शंस की तरफ जा रहे हो तो मैं 7500 की कॉल की तरफ जा रहा हूँ, बिकॉज मंथ का स्टार्ट है, नियर बाय स्ट्राइक काफ़ी महंगे हैं, तो एक्टिविटीज़ थोड़ी कम है, बट आई थिंक यहाँ पे फोकस करना चाहिए। जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, मूव बरकरार रहना चाहिए। 7400 की कॉल पे हम खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। 7400 की कॉल को लगभग 190-200 के बीच में लें। 160 का सपोर्ट होगा, 250 तक के टारगेट ये कॉल आपको हिट करते हुए नजर आनी चाहिए। 7400 की कॉल मेरी स्क्रीन पे, मेरे 7500 देखिए स्लाइटली आउट ऑफ मनी जा रहे हैं 74 में। चलिए सिर्फ ये रहे MCX CDSL डोमिनेट कर रही है पूरी की पूरी। अगर आप देखें डेरिवेटिव गेनर्स की शीट को, ये दो स्टॉक्स की कहानी। अदर देन दैट मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं पे विजिबल है कहीं पर। और BSE 2952 हो गया, बाकी BHL का जिक्र हो ही गया। हिंदुस्तान कॉपर, टाटा केमिकल नाउ इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्ट्राइकिंग 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी अपने चलते हुए क्रम में नीचे से जब ऊपर आ रहा है तो अब अपने एक सबसे बड़े एवरेज को टेस्ट करने की तैयारी करता हुआ, और ये पूरी प्रोसेस होगी 19 दिसंबर 2024 के बाद पहली बार। प्रकाश सर, टाटा केमिकल पे आपका टेक? बिल्कुल बिल्कुल, टाटा केमिकल का चार्ट में निकाल लेता हूं यहाँ पर। टाटा केमिकल, यस, या अच्छा लगता है टाटा केमिकल, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 850-890 के आसपास, अब ट्रेड कर रहा है 942। ये जा रहा है 1000 की तरफ, मैटर ऑफ टाइम। अगर किसी को आज भी लेना है ले सकते हैं टाटा केमिकल, सिर्फ एक स्टॉप लगाई 930 का, आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा 1000, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में। यस, बाय एंड होल्ड टाटा केमिकल, बाय एंड होल्ड टाटा केमिकल। चलिए, एक टाटा केमिकल्स की बात हुई है तो एक बार जरा PI इंडस्ट्रीज़ भी देखते हैं। यहाँ भी देखिए बड़ा मूव आया था, कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, आज फिर 200-day मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। राजेश सतपुते जी, एक बार PI इंडस्ट्रीज़ देखिए, जब मूव करता है तो बड़ा मूव आता है, इसमें कोई ट्रेड यहाँ पर? देखिए, मैं यहाँ पे आर्ली चार्ट देख रहा हूँ, काउंटर तो वैसे ही स्ट्रांग है, तो स्ट्रॉन्ग काउंटर में एक डिप मिला है, और ये डिप दैट शुड बी ट्रीटेड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो 3920 का ये सपोर्ट है, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 3890 का, और PI इंडस्ट्री को बाय करेंगे
अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका जो टारगेट आएगा वो रहेगा करीबन 4000 से लेके 4020 का इनिशियली, लेकिन चार्ट देखे लगता है प्रोबेबली ये 4020 को चैलेंज करके नया हाई बनाएगा। सो मेरा व्यू तो डेफिनेटली बुलिश है, लेकिन लॉन्ग करें स्टॉप लॉस के साथ 3890 का। 3890 का स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पर। भारतीय मार्केट का सबसे बड़ा मल्टी बैगर पिछले 2 डेकेड्स में यही स्टॉक रहा है, पीआई इंडस्ट्रीज़, और वापस शानदार मोमेंटम में ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से। गौरांग शाह भी जुड़े हमारे साथ शो में। गौरांग जी गुड मॉर्निंग। गौरांग जी, आज थोड़ा मोमेंटम है मेटल्स केमिकल्स में, इस स्पेस में आपकी कोई पसंदीदा पिक होगी क्या? बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और सुप्रभात। जो भी राय आपके समक्ष में रखूंगा वो हमारे रिसर्च टीम की है। इसमें मेरा या हमारी कंपनी का ना तो कोई निजी निवेश है, ना ही कोई वित्तीय लाभ है। केमिकल क्षेत्र में अभी जो कंपनी का आपने जिक्र किया, वहां पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से पीआई इंडस्ट्रीज, हमें याद है अनुज भाई, हमने इस स्टॉक के बारे में करीबन 3200 के आसपास भी जिक्र किया था, जब वो नकारात्मक खबर आई थी। एक बड़ा क्लाइंट इनके साथ जो कामकाज करता था, उन्होंने कामकाज करना बंद कर दिया था और तीव्र गिरावट आई थी, तब भी आई थी। इसके सिवाय हाल ही में हमने एक और कंपनी को जोड़ा है जहां पर हमारी पहले बिकवाली की राय थी, वो है टाटा केमिकल्स। ये 2 कंपनियां पसंद आती है। इसके अलावा रिसर्च टीम की तरफ से 2 या 3 और कंपनियां जहां पर स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स में खरीदारी की राय है। सिर्फ एक ही चीज कहना और छोड़ना चाहूंगा अनुज भाई, कि समय सीमा पर्याप्त रखें लंबी अवधि की। टाटा केमिकल, वाकई गौरांग जी की एक कॉल, और टेक्निकली भी बहुत शानदार, बहुत ही अगर आप देखें बेहतरीन तरीके से प्लेस्ड स्टॉक, एक बहुत ही शानदार अच्छे रिवर्सल में। थोड़ा सा एक बार डायरेक्टर साहब मेरा प्लीज़ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेके आइए, और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इसने मेरे ख्याल से अपनी जो शार्पनेस थी, अपना जो मोमेंटम था, परसों कोलैप्स हुआ था। अदर देन दैट आई थिंक बहुत अच्छा मूव दिया था इसने, डे हाई पर 0.34% ऊपर। राजेश सतपुते जी के पास एक ट्रेड है, पहले वो रीड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस पर। राजेश जी, ट्रेड आपका? देखिए ब्लू स्टार पे आप नजर रखें, एफआईओ में नया एंट्री है। मुझे लगता है ये कॉन्ट्रा कॉल का सेटअप है और यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। सो ये रिवर्सल ट्रेड है, मुझे लगता है स्विंग अच्छा मिलेगा, क्विक मिलेगा। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1660 का। 1600 के ऊपर बाय करना है, 1608 करंट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए करीबन 1585 का। चलिए आशीष जी, कोई पीएसयू बैंक पिक किया जाए क्या? क्लियरली पॉलिसी से पहले मार्केट एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक लेकर आइए जरा। मार्केट शायद अगले इसको 1 घंटे की ट्रेड मान रहा हो भले ही, लेकिन अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। कोई स्टॉक आया आपके रेडार पर पीएसयू बैंकों में? जी अनुज जी, कैन बैंक पे नजर है, जिस हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से। यहाँ पे ये तैयार हो रहा है वापस एक फ्लैग का ब्रेकआउट देने के लिए। जो ब्रेकआउट इसमें आएगा वो 117 के मूव के ऊपर, तो यहाँ पे जरूर एक प्रीएम्प्ट करके ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ भी बनी हुई है ऑलरेडी, तो 115 का स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर। और हमें लग रहा है कि इसमें जो अगर मूव सस्टेन करता है तो 120 तक का ट्रेजेक्टरी देखने मिल सकती है। ओके, कैन बैंक का। चलिए थोड़ा सा मार्केट अब वॉलेटाइल हो रहा है, 30 पॉइंट नीचे निफ्टी आया इस समय, और आईसीआईसीआई बैंक 2-3 दिन से थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है। आज भी देखिए, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक हालांकि रिकवर हुआ है, लेकिन फिर भी एक्चुअली नहीं रिकवर हुआ, डे लो पर आ गया है आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक एक्चुअली अगर आप देखें थोड़ा सा ऐसा नहीं कि कोलैप्स किया है, गिरा कुल मिला के 1.7% ही है, लेकिन थोड़ा मोमेंटम इसने पंक्चर किया है बैंक निफ्टी का एक बार फिर से। इसके अलावा और क्या वीक है? सन फार्मा लेकर आइए एक बार ज़रा। सन फार्मा में काफ़ी वीकनेस है। बजाज फिनसर्व काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा एक्चुअली, और अब तो शायद ब्लॉक डील प्राइस के नीचे आ गया है या उसके आने की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट रही। इन्फोसिस, एक बार रिलायंस लेकर आइए ज़रा। रिलायंस अब डे लो पर है, रिलायंस ने थोड़ा सा प्रेशर डाला। ये जो मार्केट अब निफ्टी जो डे लो पर आया, उसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिलायंस का है। रिलायंस अब डे लो पर आ रहा है। कंट्रीब्यूशन देखते हैं एक बार वापस। जब हमने पहले देखा था तब नंबर 1 पर आईसीआईसीआई बैंक था, अब देखते हैं अगर इसमें कुछ चेंज आया क्या। अभी भी आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन नंबर 2 पर वीरू रिलायंस आएगा, तो रिलायंस की थोड़ी सी वीकनेस इस समय प्रेशर बना रही है मार्केट के ऊपर। जी हाँ, रिलायंस की वीकनेस प्रेशर बना रही है। अच्छा, जो हमारे पैनल ने कॉल्स थी उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज शामिल था, इनिशियली रियल स्टेट में अच्छा मूव था। लुक एट रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस, एस्ट्रल बैकफुट पे है आज, लेकिन एक वाइल्ड स्विंग जनरेट कर रहा है। अभी मैंने देखा, दैट्स पॉलीकैब अबाउट 210, कल के हाई को क्रॉस किया इसने अभी 46 रुपये ऊपर, 3/4% ऊपर। मानस
बड़ा ही एग्रेसिव तरीके से बाहर निकला है। आई मीन क्योंकि आपने रियल एस्टेट पिक किया था तो मैंने आपसे ये प्रश्न करा, लग रहा है क्या कि 6200 और 150 की ट्रजेक्टरी को जा रहा है, की तरफ जा रहा है? मोमेंटम देखिए इसका। तो देखिए कल एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, स्टॉक ने अपने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे 5980 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करने का ट्रेड ले सकते हैं, और जो 2 हफ्ते पहले का हाई था 6170 के आसपास, वही आपके टारगेट रहेंगे। ओके चलिए, ब्लू स्टार किसने पिक किया था अभी? ब्लू स्टार में अच्छा मूव आया एकदम से। हाँ, राजेश जी ने पिक किया था। ब्लू स्टार में शानदार मोमेंटम, इस समय F&O का न्यू एंट्रेंट है। और एक बार पहले इंटरडे दिखा दीजिए। हाँ, ये देखिए 1620 इस समय यहाँ अच्छा मोमेंटम। ये गैस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। एक बार आप जरा IGL और MGL दोनों लेकर आइए, यहाँ पर अच्छा मूव इस समय। IGL पर कोई ट्रेड बनेगा क्या मानस? एक बार जरा चार्ट देखिए। नहीं, अभी IGL पे आई थिंक ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंसोलिडेट हो रहा है। 210 212 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अगर 212 रुपए के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। ओके चलिए, तो ये इस समय IGL पर मूव। LIC लेकर आइए एक बार जरा। मैं थोड़ा पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ स्टॉक्स जहाँ थोड़ा मोमेंटम लौट रहा है। PSUs में क्लियरली मोमेंटम है, LIC मोमेंटम आया थोड़ा सा, HUL यहाँ थोड़ा मोमेंटम आया, लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट वीरू वेट एंड वॉच के मूड में है, थोड़ा सा पॉलिसी से पहले। बिल्कुल अनुज, वेट एंड वॉच के मोड में है। जो भी मोमेंटम आ रहे हैं वो बहुत देर सस्टेन नहीं कर रहे हैं, कोलैप्स भी कर रहे हैं, बट इट्स ओनली आई थिंक MCX। या चंदन जी, लग रहा है आप थोड़ा सा शर्मिंदा इस बात को लेते। इस बीच RBI गवर्नर इस वक्त RBI मुख्यालय पहुंच चुके हैं, और अब से ठीक अगर आप देखें तो लगभग 23 मिनट बाद आपको पॉलिसी का आउटकम मिल जाएगा। अभी उन्होंने एंट्री की है RBI मुख्यालय में। ये लेके आइए जरा प्लीज़ एक बार। चंदन ने ट्रेड दिया था चंदन, आप थोड़े से उस वक्त ये थे स्केप्टिकल थे, यार मैं थोड़ा आउट ऑफ मनी जा रहा हूँ। यार 3% हो गया अभी। डॉक्टर साहब कॉल लेके आएंगे, कितने पे गई थी मेरे को बताइएगा स्क्रीन पे। वो तो क्रैक हो गई बिल्कुल है। बुक कर लेंगे अभी यहाँ पे, ये चलने दे। देखिए 7400 की कॉल थी, 195 के आसपास दी थी 250 के टारगेट के लिए, और अभी स्क्रीन पे 250 का भाव चल रहा है। देखिए इसको ट्रेलिंग भी कर सकते हैं और बुक भी कर सकते हैं। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। जैसा कि कन्विक्शन था कि आज ये F&O का की गेनर्स बनेगा, कम से कम 5% की रैली यहाँ पे बननी चाहिए। मेरा मानना है कि 7450 से लेकर 7500 तक के लेवल बनने चाहिए। तो या तो ट्रेलिंग कर ले और अदरवाइज थोड़ा बहुत बुक कर ले। ट्रेलिंग करते हो तो 200 ट्रेलिंग रहेगा और बुक भी किया जा सकता है और ऊपर के स्ट्राइक में भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है और मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा है, इसके लिए बुक कर सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल मेरा मानना है कि मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए इस काउंटर में। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ा मार्केट वोलेटाइल है, वरना तो खैर ना भी बुक करने चलेगा, लेकिन अगर इतना जल्दी टारगेट आया है, हिट हुआ है, तो एक बार बुक भी कर सकते हैं। 4 का